Hello everyone, welcome back to GS Success Point। GS Success Point में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग महासागर व महासागरीय नीतल उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने विभिन्न महाद्वीपों के बारे में अध्ययन कर लिया है, तो आइए समझते हैं क्या है महासागरीय नीतल उच्चावच। पृथ्वी के धरातलीय भाग पर दो प्रमुख अंगों, एक है महाद्वीप और दूसरा है महासागर का विस्तार है। ये तो आप सभी जानते हैं। पृथ्वी के धरातल पर 70.8% भाग पर महासागरों यानी जल का विस्तार है तथा 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है यानी स्थल का विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97.5% जल महासागरों में है, जो खारा जल है। आपको पता होगा महासागरों या सागरों या समुद्र का जल खारा होता है। तो कुल जल का 97.5% जल महासागरों में है और 2.5% जल जो भूमिगत जल है वही मीठा जल है। बाकी सभी जल खारे पानी के स्रोत हैं। पृथ्वी पर जल के बाहुल्य के कारण ही इसे जलीय ग्रह एवं अंतरिक्ष से नीला नजर आने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह, जलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 70% पानी ही पानी है। ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र, जिसको सोनार कहते हैं। पूछा जाए सोनार क्या है, तो ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र है। से समुद्र की गहराई मापी जाती है। सोनार से समुद्र की गहराई मापी जाती है और सागरी गहराई के मापने की इकाई फैदम है। 1 फैदम बराबर 6 फीट। आइए महासागरों के बारे में देखते हैं। महासागर जल मंडल का वह भाग जिसकी सीमा अनिश्चित हो, महासागर कहलाता है। जल मंडल का वह भाग जिसकी सीमा अनिश्चित हो, महासागर कहलाता है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं। गहराई 3800 मीटर और इसकी ऊंचाई 840 मीटर है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल को 1/3 भाग पर विस्तृत प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विशाल एवं गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4280 मीटर है। इसके उत्तर में बेरिंग जल संधि एवं आर्कटिक महासागर है, जबकि दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। नोट: बेरिंग जल संधि रूस यानी जो एशिया महाद्वीप में स्थित है तथा उत्तरी अमेरिका का अलास्का जो भाग है को अलग करती है, जबकि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्व में उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अवस्थित है। आपको जब हमने महाद्वीप वाला भाग पढ़ा रहे थे तभी बताए थे कि देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर में मध्य महासागरीय कटकों का अभाव है। अल्बाट्रोस पठार प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्तें, इसमें सबसे प्रसिद्ध है मेरियाना गर्त।
विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना गर्त। कर्माडेक गर्त, एल्यूसियन गर्त, क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, फिलिपाइन गर्त, अटाकामा गर्त, रिक्यू गर्त, नीरो गर्त, ब्रुक गर्त, बेली गर्त, प्लानेट गर्त आदि। इन सब में सबसे प्रमुख है मेरियाना गर्त, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित गर्त है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रमुख द्वीप। अभी तो हम लोगों ने देखा कौन कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में है। अब देखिए द्वीप। जापान, फिलीपींस, न्यूगिनी, न्यूजीलैंड, एल्यूसियन द्वीप, ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप व चिली प्रमुख द्वीप हैं जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड एवं आर्कटिक महासागर है। जबकि आप मैप लेकर बैठिए और देखते रहिए उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जबकि दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है तथा पूर्व में यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप एवं पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य विस्तृत है। अटलांटिक महासागर की आकृति वर्णमाला के एस आकार की है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का आधा भाग, पूरे प्रशांत महासागर का आधा भाग का जितना प्रशांत महासागर है उसका आधा भाग अटलांटिक महासागर है तथा संपूर्ण पृथ्वी का 1/6 भाग अटलांटिक महासागर है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे व्यस्ततम महासागर है। अटलांटिक महासागर के मध्य में मध्य अटलांटिक कटक स्थित है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तरी कटक को डॉल्फिन कटक तथा दक्षिणी कटक को चैलेंजर कटक कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि प्रशांत महासागर में कोई कटक नहीं है, गर्त है, गर्त जिसमें प्रमुख है मेरियाना गर्त। लेकिन अटलांटिक महासागर में गर्तों का विस्तार पाया जाता है, जिसमें उत्तरी कटक है डॉल्फिन कटक और दक्षिणी कटक है चैलेंजर कटक। टेलीग्राफिक पठार अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर कैरेबियन सागर है। प्रमुख गर्त, इसमें प्रमुख गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त जो कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। प्यूर्टो रिको गर्त, केमान गर्त, साउथ सैंडविच गर्त, रोमांस गर्त आदि। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त, यही दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रमुख द्वीप, प्रमुख द्वीपों की बात किया जाए तो एजोर्स द्वीप, पाइको द्वीप, केप वर्दे द्वीप, सेंट पॉल द्वीप, न्यूफाउंडलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यह सब द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रमुख मत्स्य बैंक तो ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, सेंट पियरे बैंक, व्हील द्वीप बैंक, डॉगर बैंक, यह सब के सब मत्स्य बैंक हैं जो कि अटलांटिक महासागर में
पाए जाते हैं। यहाँ पर अटलांटिक महासागर समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिक, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में एशिया व ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। हिंद महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के कारण हिंद महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एम आकार की है। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है और हिंद महासागर की स्थिति अंग्रेजी वर्णमाला के एम आकार की है। हिंद महासागर में प्रमुख गर्त देखते हैं। सुंडा गर्त, मॉरिशस गर्त, ओब गर्त, डायमेंटिना गर्त, अमीरांटे गर्त, यह सब हिंद महासागर की प्रमुख गर्तें हैं। इसमें से आप एक दो याद रखिए, सुंडा गर्त, मॉरिशस गर्त। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में दे देता है, मिलान कीजिए गर्त का नाम महासागर का नाम, तो उसके लिए तो आपको याद करना ही पड़ेगा। प्रमुख द्वीप मेडागास्कर जो कि दक्षिण अफ्रीका के पास स्थित है, वह भी हिंद महासागर में है। श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, मॉरिशस, जंजीबार, मालदीव, सेशेल्स, डियागो, गॉर्सिया, कोकोस द्वीप, ये सभी द्वीप हिंद महासागर में स्थित हैं। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। यह है हमारी पृथ्वी, तो इधर है उत्तरी ध्रुव, इधर है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ है आर्कटिक महासागर और यहाँ है अंटार्कटिक महासागर। इसके बीच में ऐसे की स्थिति में है अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महाद्वीप पहले नाम से जाना जाता था। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। अंटार्कटिक महासागर आर्कटिक महासागर महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर की औसत गहराई 3500 मीटर है। विश्व में सर्वाधिक चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट इसी महाद्वीप के हैं। इस महासागर में फेरी आइलैंड वन क्षेत्र तथा ईस्ट जोन में मायन वन क्षेत्र है। इसमें वन क्षेत्र भी है, जिसमें फेरी आइसलैंड वन क्षेत्र है और ईस्ट जोन मायन वन क्षेत्र स्थित है। सेलिबी सागर इसी महासागर में स्थित है। इसके प्रमुख द्वीप बियर द्वीप, जैमलिया द्वीप, स्विट्जरवर्जन द्वीप आदि। और प्रमुख कटक की बात करें तो फराओ कटक, स्विट्जरवर्जन कटक आदि। अब हम लोग देखेंगे अंटार्कटिक महासागर यानी दक्षिणी ध्रुव। तो यह महासागर अपर्याप्त है, इसलिए इसके बारे में कोई डेटा नहीं डाला गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय नितल उच्चावच। महासागरों के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब महासागरीय नितल उच्चावच देखते हैं। स्थल खंड की तरह महासागरों के अंदर भी ऊंचे पर्वत, गहरी खाइयां, मैदान आदि स्थित है। जैसे कि आप समतल मैदान यानी कि स्थल खंड पर देखते हैं, कहीं ऊंचा जगह है, पर्वत है, कहीं खाई है, पठार है, यह सब है। इसी तरह महासागरों के अंदर भी कहीं ज़्यादा गहराई होती है, कहीं ऊंचाई होती है, जैसे पर्वत कहते हैं गहराई को,
पठार कहते हैं। खाइयाँ हैं, मैदान है, इत्यादि सब स्थित है। महासागरीय नितल को मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मग्न महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीप एवं महासागर के मिलन क्षेत्र में महाद्वीप का महासागर की ओर बढ़ा हुआ जलमग्न भाग महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है, जिसे हम लोग किनारे वाला भाग कहते हैं, जहाँ पर महाद्वीप पर महासागर का पानी चढ़ जाता है, उसे महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट की ढाल 1 अंश या इससे भी कम होती है। यह समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है। महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। मग्न तट की चौड़ाई विभिन्न महासागरों में भिन्न भिन्न होती है। नोट: आर्कटिक महासागर में साइबेरियन मग्न तट, आर्कटिक जो महासागर है उसमें साइबेरियन मग्न तट विश्व में सर्वाधिक चौड़ाई वाला मग्न तट, यानी सर्वाधिक चौड़ाई मतलब 1500 किलोमीटर की चौड़ाई वाला मग्न तट है। वैश्विक मत्स्य क्षेत्र गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा जिस स्थान पर मिलती है वहाँ इस क्षेत्र का निर्माण होता है। अगर वैश्विक मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर वैश्विक मत्स्य क्षेत्र यानी मछलियों के लिए अच्छा माहौल, अच्छी स्थिति, अच्छी जलवायु उत्पन्न हो जाती है। प्रमुख वैश्विक मत्स्य क्षेत्र जैसे डॉगर बैंक, ग्राउंड बैंक, जॉर्जेस बैंक, ये सब वैश्विक मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, इसलिए यहाँ का जो मौसम होता है, जलवायु होती है, वो मछलियों के अनुकूल होती है। विश्व के कुल खनिज तेल तथा गैस के उत्पादन का 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट से ही प्राप्त होता है, यानी किनारे वाले भाग से। अब महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट एवं गहरे समुद्री मैदान के मध्य के अत्यंत तीव्र ढाल वाले महासागरीय क्षेत्र को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह है महासागर, यह है इसमें पानी, यहाँ पर स्थल है, तो यह वाला जो भाग है यहाँ महाद्वीपीय मग्न तट है, और यहाँ से अचानक जो गहरे साइड में गया है यह महाद्वीपीय ढाल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसी में ऐसे ऊंचा उठा हुआ हो जगह जगह, तो यह महाद्वीपीय ढाल है। इस ढाल पर जल की गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर तक होती है। इसका ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य होता है। महाद्वीपीय ढाल की सीमा समाप्ति के क्षेत्र में जो कम ढाल वाला क्षेत्र होता है उसे महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। जहाँ कम ढाल होता है उसे महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। गहरे महासागरीय मैदान, महाद्वीपीय उत्थान के बाद मैदान के समान महासागरीय गहरे तल को महासागरीय मैदान कहते हैं। जो समुद्र के अंदर या महासागरों के अंदर गहरे मैदान की तरह होते हैं उसे गहरे, और ऊपर से जल से ढके होते हैं उसे गहरे महासागरीय मैदान कहते हैं। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। अवसादों के जमाव के कारण इसकी आकृति समतल होती है।
गहरा होता है, इसमें अवसाद जमा होते रहते हैं। महासागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है। गहरे महासागरीय मैदानों पर समुद्री जीवों के अस्थिपंजरों का जमाव होता है। इन मैदानों के बीच में ज्वालामुखी पर्वत एवं द्वीप, कटक, गर्त, खाइयां, विभंग आदि संरचनाएं भी स्थित होती हैं। 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। अभी हमने आपको बताया कि ऐसे होता है, तो हो सकता है किसी में ज्वालामुखी पर्वत हो सकता है किसी में महासागरीय मग्न ढाल हो, और इधर वाला जो एरिया है वह गहरा महासागरीय मैदान होता है। महासागरीय गर्त। अब महासागरीय गर्त क्या होते हैं इसको देखिए। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहराई वाले हिस्से होते हैं। इसमें जलमग्न खाइयां तथा गर्तों को शामिल किया जाता है। इसकी औसत गहराई 3 से 5 किमी तक होती है। जो गर्त होते, जैसे हम लोग गर्त स्थल खंड पर देखते हैं, ऐसे ही गर्त महासागरों के अंदर भी होते हैं। अब तक विश्व में कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है, जिसमें 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में तथा 6 गर्त हिंद महासागर में मिले हैं। अब तक 57 गर्तों का पता चला है, जिसमें सर्वाधिक गर्त प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है, 11,2200 मीटर, जो कि हमने आपको प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ाते समय ही बताया था। और अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो गर्त है। अब आइए कुछ महासागरीय गर्तों के बारे में देख लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी मिलाने को भी दे दिया जाता है। तो मेरियाना गर्त 11,022 मीटर, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। मिंडनाओ गर्त 10,500 मीटर गहराई है और यह भी प्रशांत महासागर में स्थित है। टोगा 9,000 प्रशांत महासागर में। प्यूर्टो गर्त, जो कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, 8,392 किलोमीटर गहरा है। आटाकामा, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, 8,065 मीटर गहरा है। रोमसे गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सुंडा गर्त 8,152 मीटर गहरा है हिंद महासागर में। अब आइए थोड़ा विश्व के प्रमुख द्वीपों की स्थिति को देख लेते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप में स्थित हैं। तो विश्व के प्रमुख द्वीप, ग्रीनलैंड, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड, जो आर्कटिक महासागर के दक्षिण में तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है। पापुआ न्यूगिनी द्वीप, यह ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर में स्थित द्वीप है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दूसरा सबसे बड़ा पापुआ न्यूगिनी, और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर के दक्षिण में तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप, यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित द्वीप जो हिंद महासागर में स्थित है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर हमारा महासागरीय नितल उच्चावच वाला टॉपिक समाप्त होता है। एक बार इसको मैप में देखते हैं कौन से महासागर कहाँ हैं और उनकी क्या स्थिति है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है एशिया का पार्ट रूस वाला, और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का वाला प्रांत है। इन दोनों के बीच में बेरिंग जल संधि है जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है आर्कटिक महासागर और यह है प्रशांत महासागर। एस आकृति में स्थित है अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर स्थित है हिंद महासागर। नीचे है अंटार्कटिक महासागर। यह है हमारी पृथ्वी। इस पर सभी महासागर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। प्रशांत महासागर, यही प्रशांत महासागर जब कागज को मोड़ेंगे, मुड़े हुए कागज को खोलेंगे तो यह प्रशांत महासागर दो पार्ट में दिखाई देता है, लेकिन अलग अलग दो पार्ट में नहीं है। अभी जो इस मैप में दिखाएं, इसी को अब हम लोग यहीं से क्रॉस कर दिए हैं। यहीं से अगर हम कागज को काट दें तो प्रशांत महासागर दो भागों में दिखाई देता है। यहाँ है आर्कटिक महासागर। थोड़ा मैप को छोटा कर लेते हैं। देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है महासागर और यहाँ है यह पर्वत यानी स्थल भाग, और यह है जल का स्तर। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले भाग को महाद्वीपीय जलमग्न तट कहते हैं, यानी जो महाद्वीप का भाग है यह वाला, यह जल से डूब गया है, इसलिए इसको महाद्वीपीय जलमग्न तट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर यह जो ढाल है, ऊंचाई से डायरेक्ट नीचे की ओर गिरना, इसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। इसके नीचे आने पर यहाँ पर जो यह इस तरह का भाग है, इसको गहरा महासागरीय तल कहते हैं। इसके बाद इसमें कहीं कहीं ऐसे आकृतियां बनी रहती हैं या फिर कहीं कहीं खाइयां रहती हैं, तो इसे समुद्री गर्त कहते हैं। और इसी पर कहीं कहीं ऊंचे पर्वत पठार भी बने होते हैं, तो इसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। तो हमें उम्मीद है आपको महासागरीय नीतल उच्चावच अच्छा समझ में आया होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।